ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द जेमिनी सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। तो जेमिनी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत टायर्ड हैं, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस ओवरवेलमिंग है, पर आप डेस्परेटली चेंज चाहते हैं सिचुएशन में। यू आर जस्ट फेड अप एंड वेटिंग फॉर अ चेंज। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट और वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, खुद के लिए काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉट ऑन द अदर हैंड, इट्स अबाउट यू ओनली, कि आपकी एनर्जी जो है, आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा। इधर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आर यू बीइंग प्लेड, आपके साथ कोई प्ले तो नहीं कर रहा है, माइंड गेम्स तो नहीं खेल रहा है। सो आप थोड़ी सी अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हो, या हो सकता है कि थोड़ा रिजिड, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे हैव समथिंग टू ऑफर यू, बट हो सकता है अपने टर्म्स पे, हो सकता है वो इस चीज को मतलब होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव लॉट ऑफ फायरी इमोशंस, उनके मन में आपके लिए बहुत फायरी इमोशंस है। हो सकता है आप किसी फायर साइन या अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। ओके, बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, और लेकिन उनको समझ नहीं आता व्हाट टू डू विद द सिचुएशन। ओके, ये चीज हो सकती है, और हो सकता है कि समटाइम्स दे ऑल्सो फील लॉस्ट, वो लॉस्ट महसूस करते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, आई टेल यू ना कि ये इतना इजी नहीं है। इट्स नॉट दैट इजी। उनको पता है इट्स गोइंग टू बी स्ट्रगल, या पीपल आर इन्वॉल्व, सिचुएशन ऐसी है आप लोगों के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि दे आर डीलिंग विद समथिंग, उनकी लाइफ में अपनी ही कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं। वो स्ट्रगल किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, सेपरेशन, या ऐसा कुछ चल रहा है, समथिंग लीगल, एनीथिंग, दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। बट मुझे लगता है कि दे विल टॉक टू यू। हो सकता है कि वो आपसे बात जरूर करेंगे। बेसिकली वो अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, या हो सकता है कि वो ऐसी किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहाँ पे मतलब दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस फॉर यू, थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है। बट दे आर लाइक बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ओके, दे हैव बीन बिट्रेड, या ऐसी कोई मतलब खराब सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में। बट मुझे लगता है कि आप लोगों की बात जरूर होगी, कम्युनिकेशन जरूर होगी। और आउटकम में क्या एनर्जी है, आउटकम में इट इज लाइक कि दोबारा से रिवाइव होना, रिलेशनशिप, एक नई शुरुआत, सेम रिलेशनशिप में अगेन एक नई शुरुआत। ओके, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, लॉट ऑफ टॉकिंग, मुझे लगता है बहुत सारी आप लोगों की कम्युनिकेशन होने वाली है, बातें होने वाली हैं, वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो इट्स लाइक दैट कि वट एवर कुछ भी चल रहा है उनकी लाइफ में, बट स्टिल आप लोग इसमें से मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने वाले हो। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है, न्यू पर्सन, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, और हो सकता है फाइनली आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है इन अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ओके, कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है आपका इस पर्सन के साथ, और जो कि आगे चल के मतलब पॉजिटिव हो सकता है। ओके, आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए ये चीज़ है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कब लॉन्ग टर्म कनेक्शन आएगा, तो अब आ सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, कि करियर वाइज जेमिनी के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, और फिर देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो करियर वाइज जेमिनी के लिए, ओके, सो आप कुछ सेटअप कर रहे हैं। ओके, वर्किंग वर्किंग थ्रू, या हो सकता है कि कुछ एनर्जीज हैं, आप बैड एनर्जी से निकल के आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं। देयर इज अ क्रिएटिव एनर्जी, डूइंग थिंग्स, मैनेजिंग थिंग्स, एक क्रिएटिव फ्लो दिखाई दे रहा है। आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, एंड
और आप सोच रहे हैं कि क्या ये ठीक है, ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई गोल हो सकता है, या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बट डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, देयर इज सेलिब्रेशन। हाँ, वर्क शेड्यूल आपका ऐसा हो सकता है कि यू मे नॉट गेट टाइम, थोड़ा बिजी रह सकते हैं, या हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, लिमिटेड टाइम मिल पाता है, वट एवर इट इज यू गेट बिजी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन, या हो सकता है कि चीज़ें अच्छी होंगी। देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है एट द एंड ऑफ द वीक हो सकता है, या आगे चल के हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, या हो सकता है कि आप कुछ अचीव करो, या हो सकता है कि कोई आपकी विश पूरी हो, आप बहुत हैप्पी हो। ओके, सो आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हो, वट एवर इट इज, आई थिंक इट्स गोइंग टू वर्क, इट्स गोइंग टू वर्क। हाँ, बीच बीच में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं आप कर नहीं पाओगे, या हो सकता है कि आप लाइक यू आर फीलिंग लाइक डिसकंटेंट, और आपका मन नहीं कर रहा है, या हो सकता है आप लॉस्ट महसूस कर रहे हो। ओके, मतलब यू आर नॉट इनटू इट, ऐसी एनर्जी है, बट डोंट वरी, आपको एंजल्स कहना चाहते हैं इट इज वर्थ इट, ये वर्थ इट है। तो ये कोई नई जॉब हो सकती है, कुछ अपना बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग। ओके, या कोई ऐसी पोजीशन हो सकती है, एम्प्रेस एनर्जी आ रही है। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं वेट फॉर अ राइट टाइम, चीजें काम जरूर करेंगी, एंड पॉजिटिव चेंज। यहाँ पे एक चीज आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, सेल्फ लव। पहली बात, टू बिलीव इन योर सेल्फ, द लवर्स एनर्जी। ओके, कुछ भी है, वट एवर इट इज, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ओके, एंड वो जो एनर्जी है अपनी, उसको किसी के लिए खो मत। ओके, और दूसरा ये है चेंज, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। आपको हौसला रखने के लिए कहा जा रहा है, हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ भी सिचुएशन है, कुछ भी है, कोई भी है, चाहे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कोई पीठ पीछे धोखा दे रहा है, या आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं, वट एवर इट इज, इस चीज को टाइम दीजिए। ठीक है, सून यू विल गेट द आंसर्स एंड यू विल रियलाइज, आपको सारे आंसर्स भी मिलेंगे, या हो सकता है कि बहुत कुछ चल रहा है ऐसा, लाइक डिवाइन इज टेकिंग केयर। सो आपको हौसला रखने के लिए कहा जा रहा है, एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि मत करो, लेट इट बी। अपने आप आपको सही रास्ता मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जस्ट कीप वॉकिंग। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो आप जस्ट कीप वॉकिंग, जस्ट कीप वॉकिंग। ओके, फॉलो द लाइट, आपको एंजल्स कह रहे हैं। एंड जो भी कुछ हो रहा है, शायद हो सकता है कि आपको सिखाने के लिए हो रहा है, आपको मिच्योर बनाने के लिए हो रहा है, या हो सकता है आपको आपका ट्रू पोटेंशियल पहचानने के लिए, आपको हील करने के लिए हो रहा है। तो ये इट इज़ अ पार्ट, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक पार्ट है प्रोसेस का, जो अगेन मैं आपको बोलूंगी कि शायद आपको अभी ना समझ आए, लेकिन आगे चल के आपको जरूर क्लैरिटी मिलने वाली है। देखिए, क्लैरिटी की बात हो रही है, तो वो एस ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स सून यू विल गेट द क्लैरिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर, और वो डिवाइन आपको देंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।